हेलो लाल लालियो, वेलकम टू टेक ग्रोस। लाल लालियो, आज का सेशन बहुत शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होने वाला है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का PYQ लेके आया हुआ हूं, तो फटाफट तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए शानदार तरीके से, और सवाल आप लोग भी करने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे लाल लालियो। तो फिजिक्स के तनाव से फ्री हो जाइए। क्यों? क्योंकि आप आ गए हैं सुमंत सर के साथ पढ़ने के लिए। ओके, शानदार तरीके से देखिए, सेशन बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं। ओके, चलिए चलते हैं सेशन की तरफ मेरे प्यारे लाल लालियो। बहुत मजेदार वाली बात होगी। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पार्ट 1 PYQ, ठीक है ना? ओके, तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। तो हमारे पास पहला सवाल है, ये स्क्रीन पर, कौन बनेगा करोड़पति? बिल्कुल ठीक है ना? अरे बिल्कुल, आप जब IIT में पहुंच जाएंगे तो आप करोड़पति हो ही जाएंगे, है ना? चलिए, शानदार वाली बात है ना? चलिए, तो यहां पे एक सवाल है हमारे सामने। पहला सवाल है, क्या है हमारे सामने सवाल? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with an initial velocity of 150 meter per second. The ratio of velocity after 3 seconds and 5 seconds is x plus 1 upon x. The value of x is, है ना शानदार वाला सवाल? क्या बोला है? पहले पढ़िए सवाल। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से? u इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड से। वाओ, शानदार, जबरदस्त वाला वेलोसिटी है, ठीक है ना? ओके, द रेशियो ऑफ आफ्टर 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड इज x प्लस 1 अपॉन x। द वैल्यू ऑफ x इज, तो किसका वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू आपको चाहिए। तो आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे लाल लालियो। क्या करेंगे? तो u इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास दिया हुआ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, शानदार वाली बात है ना? आपको ये दिया हुआ है आपके सवाल में, ठीक है ना? ओके, तो अब हमारे पास क्या बात होने वाली है? तो देखिए, u यहां पे क्या करें? तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। क्या करेंगे? v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना? तो यहां पे देखिए, v इज इक्वल टू u माइनस gt। समझे नहीं समझे? सवाल समझ में आया क्या? शानदार वाली सवाल समझ में आई ना? अब g का वैल्यू यहां पे बोल रखा है, कितना लेना है? कितना लेना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। चलो करते हैं अब यहां पे। तो देखिए, v इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियो 150 माइनस 10t माइनस 10t, ठीक है ना? अब यहां पे देखिए, तो हमारे पास बोला है पहले कितना? 3 सेकंड पर, फिर 5 सेकंड पर निकालिए। तो यहां पे निकाल लीजिए वेलोसिटी पहले। तो वेलोसिटी निकालते हैं अपन लोग किसके लिए? 3 सेकंड के लिए। तो क्या हो जाएगा? 150 माइनस कितना हो जाएगा? 10 इंटू 3 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 150 माइनस 30 कितना हो गया? देखो, 150 माइनस 30 मतलब कितना हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियो? 120 मीटर पर सेकेंड, 120 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से अब 5 सेकेंड के लिए निकाल दीजिए वेलोसिटी। तो कितना हो जाएगा? 150 माइनस 10 इंटू 5 कर लीजिए। तो कितना हो गया? 150 माइनस 50 हो गया। तो यहां पे कितना हो गया? देखिए, ध्यान से देखिए, तो कितना हो जाएगा? 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना मेरे प्यारे लाल लालियो। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? क्लियर समझ में आया क्या? शानदार वाली बात समझ में आया ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? शानदार वाली बात समझ में आई सर? कोई दिक्कत नहीं सर, शानदार जबरदस्त वाला बात समझ में आया सर। अब देखो, सवाल यहां पे कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बात आगे बाकी है, ठीक है ना? बोला हुआ है क्वेश्चन में x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, रेशियो कितना हो जाएगा? तो 120 अपॉन 100, मतलब 3 सेकंड के लिए कितना आ गया था? 120, और 5 सेकंड के लिए कितना आ गया था वेलोसिटी? 100 मीटर। तो ये हो गया, इससे कट गया, तो ये हो गया 10x
प्लस 10 हो गया और ये हो गया 12x हो गया। तो यहां पे 10 इज इक्वल टू 12x माइनस 10x, तो क्या हो गया 10 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, तो कितना हो गया 5, तो कितना आ गया 5। दिस इज द आंसर, यही इसका क्या हो गया सवाल का आंसर हो गया मेरे प्यारे लाल लालियों। समझ में आई क्या बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सवाल समझने में कोई परेशानी हुई क्या? नहीं हुई। और शानदार सा सवाल, क्या था सवाल पहले ध्यान से सुन लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with an initial velocity 150 meter per second. The ratio of velocity after 3 seconds and 5 seconds is x plus 1 upon x. The value of x is. शानदार है ना, जबरदस्त है ना, शानदार वाली बात किया ना मैंने। कब पूछा हुआ ये सवाल? तो ये सवाल पूछा हुआ है 2023 में, ठीक है ना, 12 अप्रैल को जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा हुआ था। समझ में आया क्या? क्लियर समझ में आया क्या? कोई परेशानी वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात मेरे प्यारे लाल लालियो? नहीं ना, एकदम बिल्कुल सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग प्रॉपर क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ही लेंगे ना, और क्या करेंगे? तो आप साइड हो जाइए ना सर, स्क्रीनशॉट लेने दीजिए ना सर, मत ये काम मत करिए। क्या करिए, प्रॉपर अपना कॉपी पेन लेके बैठिए और प्रॉपर क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, तभी मजा आएगा ना, तभी मजा आएगा ना। बिल्कुल सही बात। चलो अगला सवाल पर चल पड़ते हैं। अगला सवाल हमारे लिए क्या है वो देखते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट with an initial velocity of 10.0 meter per second along x direction and accelerates uniformly at the rate of 2.0 meter per second square. The time taken by the particle to reach the velocity of 60.0 meter per second. है ना शानदार वाली बात? तो देखो शानदार तरीके से मैं बताऊं, देखो एक मतलब x डायरेक्शन में चल रहा है। कैसे चल रहा है? x डायरेक्शन में चल रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब u दे रखा है 10.0 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम क्या दे रखा है? दूसरी बात, टाइम तो पूछा हुआ है। फाइनल वेलोसिटी जब यहां पे ये पहुंच रहा है तो फाइनल वेलोसिटी मान कितना दे रखा है 60.0 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, और इसमें टाइम क्या होगा मेरे प्यारे लाल लालियो, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपल साधारण सा सवाल है, कुछ भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। शानदार सा सवाल, किसी को बताइएगा नहीं, मैं चुपचाप आपको बता देता हूं, ठीक है ना? ओके चलिए, बिल्कुल अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लग रहा है ना तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल बटन को भी दबा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब भी वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, है ना? चलिए शानदार वाली बात करूं तो यहां पे देखो, अब हमारे पास क्या है, यहां पे हमको निकालने क्या बोला है, टाइम निकालने के लिए बोला गया है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं निकाल लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी टाइम नहीं निकाल लेंगे, टाइम तो निकाल ही लेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियो, यहां पे देखो v इज इक्वल टू u प्लस at, तो v कितना दे रखा है 60 और u कितना दे रखा है 10, और यहां पे क्या हो जाएगा 2t, है ना? तो यहां पे कितना हो गया 50 इज इक्वल टू 2t, 50 इज इक्वल टू 2t, 50 इज इक्वल टू 2t, है ना? शानदार वाली बात। ओके चलो, कितना शानदार सा रिदम बन गया, है ना? तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 50 अपॉन 2, तो कितना हो गया 25, कितना आ गया 25 मीटर ओ सेकेंड। टाइम है ना, टाइम 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 है, टाइम है बच्चे, टाइम, ठीक है ना? तो 25 सेकेंड, दिस इज द आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया ना। शानदार वाली बात, जबरदस्त वाली बात हुई ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे लाल लालियो? कोई नहीं। शानदार वाली बात समझ में आया या नहीं आया? पक्का आप लोग बता रहे हैं, नहीं बता रहे? सेशन मजेदार लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ जाए, और आप लोग बताइएगा यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग जरूर बताइएगा, सर यहां पे दिक्कत हुई, आप थोड़ा समझा दीजिए, प्रॉपर उसको समझाया जाएगा आपको, ठीक है ना? कमेंट में आपको प्रॉपर समझाया जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 3,
an object is allowed to fall from a height or above the earth, ठीक है ना, okay, where r is the radius of the earth, ठीक है ना, its velocity when it strikes the earth surface ignoring air resistance will be, मतलब क्या बोला गया, ध्यान से समझिए, एक ऑब्जेक्ट है जिसको फॉल कराया गया है और कितनी हाइट से, आर हाइट से, और वो आर कितना है, तो वो आर है रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना, ओके, चलिए, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए मैं शानदार तरीके से एक बात बताता हूं, ये हमारी प्यारी सी धरती माता, ये हमारी प्यारी सी धरती माता, ठीक है ना, और ये हमारा इसका अर्थ का सेंटर, धरती माता की सेंटर है ना, सेंटर, और ये हमारा आर, और यहीं से आर डिस्टेंस पर यहां से फॉल कराया गया है इसको, किसी भी पार्टिकल को, है ना, एक ऑब्जेक्ट को फॉल कराया गया है। तो ये हाइट कितना है, आर ही है, अर्थ सरफेस से, कहां से, अर्थ सरफेस से, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, वेलोसिटी निकाल के बताइए जब अर्थ सरफेस पर वो स्ट्राइक करेगा तब की कहानी, समझिए मेरी बात को ध्यान से समझिए। तो यहां पे क्या करें इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहली बात, इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या रहेगा मेरे प्यारे लाल लालियो, जीरो रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। शानदार वाली बात बताया ना मैंने, क्या रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगा, शानदार वाली बात। अब देखो दूसरी बात, तो क्या लगाऊं, कौन सा इक्वेशन लगा लूं, तो हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी पूछ रखा है, तो क्या करें, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, होगा या नहीं होगा, तो यहां पे देखिए, यहां पे हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g, और यहां पे हो जाएगा r, होगा या नहीं होगा। तो देखो शानदार तरीके से देखो, तो v स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ये हो गया हमारे पास, है ना, ओके। तो यहां पे हम प्लस ही ले लेता हूं, क्यों प्लस लेता हूं, इसलिए क्योंकि वेलोसिटी भी की डायरेक्शन भी नीचे, जी की भी डायरेक्शन नीचे ही होती है, ठीक है ना, जी किधर लगता है, नीचे की ओर लगता है ना, ठीक है ना। तो यहां पे हो गया, ये तो जीरो हो गया, तो ये बच गया 2gr, सो v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gr हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियो, ये सवाल का आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियो। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रही है क्या, सारी बात क्लियर तरीके से समझ में आ रही है ना, कोई परेशानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कब पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, ठीक है ना, कितना 30 जनवरी को जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था ये सवाल को, है ना, शानदार तरीके से, शानदार वाली बात है ना, जबरदस्त वाली बात है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं एक बात को, फिर मैं बोल रहा हूं कि फिजिक्स जो है ना वो साइकिल चलाने जैसा है, जिस तरह से निरंतर हम साइकिल चलाते रहना चाहते हैं तो निरंतर पैडल मारते रहना पड़ता है, उसी तरह से फिजिक्स के सवालों को करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है ना, शानदार वाली बात, जबरदस्त वाली बात है ना। तो फटाफट तैयार रहिए आप लोग, देर ना करिए चीजों में, सवाल जैसे ही देखते हैं पॉज करिए वीडियो को, क्वेश्चन करने की कोशिश करिए और आप करने की कोशिश करिए, मजा आएगा आपको, ठीक है ना। चलो अगला सवाल, बहुत शानदार सा सवाल है, बहुत मजेदार सा सवाल है। क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िए सवाल को। बोला गया है वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टैप, है ना, क्या बोला गया, वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैप, है ऑब्जेक्ट नहीं है, ओपन टैप है, ठीक है ना, एट अ पर्टिकुलर रेट। क्या है, बोला जा रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैप, एक ओपन टैप से वाटर ड्रॉपलेट्स पर्टिकुलर रेट से आ रहा है, ठीक है ना, ओके। द स्पेसिंग बिटवीन अ ड्रॉपलेट ऑब्जर्व्ड एट 4th सेकेंड आफ्टर इट्स फॉल टू नेक्स्ट ड्रॉपलेट इज 34.3 मीटर, एट व्हाट रेट द ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम द टैप। मतलब इसमें सवाल में क्या बोला गया है मेरे प्यारे लाल लालियो, बोला गया है कि जो ड्रॉपलेट्स है वो गिरने के बाद चौथे सेकंड में, फोर्थ सेकंड में अगली बूंद तक देखी गई, 4th सेकंड में अगली बूंद को देखी गई, और जो वो अगली बूंद की जो बीच का अंतर हुआ, दोनों के बीच का जो अंतर हुआ वो कितना दे रखा है, 34.3 मीटर, कितना दे रखा है, 34.3 मीटर। एट व्हाट रेट द ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम द टैप, किस रेट से फिर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं ये आपको बताना है, शानदार तरीके से बताना है, बहुत
मजेदार तरीके से बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए शानदार तरीके से। मैं यहां पे क्या करता हूं, इसके लिए एक प्रॉपर पेज ले लेता हूं, समझाता हूं। यहां पे ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे लाल लालियो। देखिए ध्यान से देखिए, चीजों को समझिए। अब मैं सबसे पहली बात तो जो 4th सेकंड पर जो होगी, एट 4th सेकंड जो फर्स्ट ड्रॉपलेट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस चीज को मैं निकालूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगाएंगे शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो s इज इक्वल टू, यहां पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी मेरे प्यारे लाल लालियो, 0 हो जाएगी, और ये बचेगा हाफ, और ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए s इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ, और g का वैल्यू आपको बोल रखा है कितना लेना है मेरे प्यारे लाल लालियो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे बोल रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं क्या निकाला यहां पे देखो, g हो गया 9.8 इंटू हो गया 4 का स्क्वायर। क्यों, यहां पे मैं बोला एट 4th सेकंड पर क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट की कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये चीज को मैं निकाल रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए इसको मैं S1 बोल देता हूं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 9.8 इंटू 4 और ये क्या हो गया, ऐसा हो गया, कट गया है ना, 2 2 जा 4 हो गया, और यहां पे हो गया 98.8 हो गया ना मेरे प्यारे लाल लालियो। तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 78.4 मीटर होगा। कितना होगा, 78.4 मीटर होगा मेरे प्यारे लाल लालियो। अच्छा, ये तो मैंने फर्स्ट ड्रॉपलेट के लिए ये निकाल दिया, ठीक है ना। फर्स्ट ड्रॉपलेट 4 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा ये निकाल दिया। अच्छा, सेकंड ड्रॉपलेट यदि मैं पूछूं कि कितना ट्रेवल करेगा तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सीधा आपका जो बीच का अंतर दे रखा है ना डिस्टेंस का, वो 34.3 मीटर दे रखा है, ठीक है ना। तो वही चीज का हमको यहां पे थोड़ा सा काम में ले आएंगे। तो S2 मैं क्या करूंगा, S2 इज इक्वल टू क्या करूंगा, 78.4 माइनस 34.3 करेंगे तो ये आ जाएगा 44.1 मीटर आ जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियो। तो डिस्टेंस तो अपन के पास आ गया। अब डिस्टेंस आ गया तो हमको क्या निकालना है, टाइम निकाल लेंगे। टाइम निकाल लेंगे तो कुछ तो काम बन जाएगी हमारी। क्या काम बनेगी, तो देखो S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। अभी यहां पे आप चाहो तो यूज कर लो फॉर्मूले को पूरा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब यहां पे देखो ये तो इनिशियल वेलोसिटी सेकंड ड्रॉपलेट के लिए भी तो 0 होगी, बिल्कुल। तो यहां पे देखो S2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, S2 का वैल्यू अपन के पास है, S2 का वैल्यू अपन ने निकाल रखा है। कितना निकाला, 44.1 इज इक्वल टू यहां पे 1/2 इंटू 9.8 इंटू इसको मैं टी डैश स्क्वायर बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, टी डैश स्क्वायर बोल देता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे इसको क्या करिए, ऐसे थोड़ा सा काट दीजिए, तो थोड़ा सा काट दीजिए, थोड़ा सा काट दीजिए। ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा सा थोड़ी करता है, तो कटता है तो पूरा कटता है ना। चलिए, तो यहां पे देखिए 44.1 इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहां शानदार वाली बात बताओ आपको, क्या हो जाएगा, टी डैश स्क्वायर है ना, टी डैश स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए 44.1 अपॉन 4.9 और टी डैश इज इक्वल टू रूट अंडर 44.1 मतलब 441 कर दिया और 49, तो ये टी डैश आ जाएगा रूट अंडर 9, काट दोगे तो 9 आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा 3 सेकेंड। अच्छा, ये तो बात समझ गए सर, बिल्कुल आंसर आ गया क्या सर, 3 सेकेंड ये आंसर है क्या, नहीं बिल्कुल। अभी देखो ना आंसर दूसरी टाइप से लिखा हुआ है, पहले समझो ना, वहां जो पूछा हुआ है वो चीज को समझो ना। अब देखो सवाल में क्या पूछा हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए सवाल को। बोला है एट व्हाट रेट द ड्रॉपलेट आर कमिंग फ्रॉम द टैप, रेट पूछ रखा है आपको। तो क्या यहां पे क्या समझे मेरे प्यारे लाल लालियो, ये आया टाइम टी डैश कितना आया, 3 सेकेंड आया ना, टी डैश कितना आया, 3 सेकेंड आया। तो अब और देखिए क्या समझ में आई, यहां पे बात क्या समझ में आई,
ईच ड्रॉपलेट जो होगा उसकी टाइम गैप कितनी होगी, 1 सेकेंड की, पहले कितनी थी 4 सेकेंड, फिर अभी कितनी आई 3 सेकेंड, मतलब टाइम गैप कितनी हुई 1 सेकेंड की। मतलब यहां से क्या समझ में आया, सिंस 1 ड्रॉप पर सेकेंड, 1 ड्रॉप पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा सिंस मैं बोलूंगा 1 ड्रॉप पर सेकेंड, है ना, क्या बोलूंगा मेरे प्यारे लाल लालियो, 1 ड्रॉप पर सेकेंड, ड्रॉप पर सेकेंड, यही हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना, समझ में आई। तो क्या मैं बोला, ईच ड्रॉप हैव टाइम गैप कितना होगा, इस ड्रॉप का टाइम गैप कितना होगा 1 सेकेंड का होगा ना, सिंस 1 ड्रॉप पर सेकेंड। शानदार वाला सवाल था ना, मजेदार वाला सवाल था सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं सर। चलो आगे बढ़े, सवाल को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल समझ में आएगी, एकदम मैंने सवाल को सिंपल कर दिया है, ठीक है ना, साधारण कर दिया है, सिंपल और साधारण लहजे में समझाया है। ओके चलो आगे बढ़े, चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं मैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं मेरे प्यारे लाल लालियो। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विथ अ सर्टेन, क्या बोला है, सर्टेन वेलोसिटी, एक बॉल को थ्रो करा गया है वर्टिकली, मतलब क्या बोला गया, थ्रो, हाँ थ्रो करा गया है वर्टिकली, ठीक है ना, तो एक बॉल को यहां से थ्रो करा गया, ये फिर जाके जाके गिरेगा नहीं, ऐसे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये वाला जो हाइट है ना मेरे प्यारे लाल लालियो, ये हाइट आपको कितना दे रखा है बोलो तो, कुछ दे रखा है, मैक्सिमम हाइट कितना दे रखा है, एच दे रखा है ना, बिल्कुल समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, बिल्कुल समझ में आया क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है। चलो तो अब देखो शानदार वाली बात करता हूं आपके सामने, मैं शानदार वाली बात क्या करूं आपके सामने, क्या शानदार वाली बात करूं, बोला क्या गया है, बोला गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स इन विच इट इज एट हाइट h/3 while going up and coming down, going up and coming down। तो मान लो यहां पे गया होगा, मान लो ये h/3 हमारी हाइट है, कितनी है h/3 हाइट है, तो ये जब यहां पे रहा होगा, ठीक है ना, और फिर यहां पे, तो इस समय यहां पे मान लो t इक्वल टू t1 सेकेंड हुआ होगा, और यहां पे क्या हो गया होगा, t इक्वल टू t2 सेकेंड हो गया होगा। सर यहाँ पे थोड़ा डायग्राम छोटा हो जा रहा है सर, यहाँ मजा नहीं आया, थोड़ा सा बड़ा बनाइए सर, डायग्राम को बनाता हूं अगला पेज लेके, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, क्या आएगा देखिए मेरे प्यारे लाल लालियो, शानदार तरीके से मैं बोला क्या बोला सर, आपने क्या बोला सर, बिल्कुल आपने बोला कुछ सर, ये समझ में आई मेरी बात या नहीं आई, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हाइट कितना h दे रखा है ना, बोला जा रहा है कि जब ये t इक्वल टू t1 सेकेंड पर और t इक्वल टू यहां पे मैं ले लिया क्या, t इक्वल टू t2 सेकेंड पर, और ये हाइट कितनी होगी, तो मैंने ले लिया h/3 दिया हुआ है आपका सवाल में, ठीक है ना। तो यहां का जो टाइम का रेशियो होगा वही निकालना है, दोनों टाइम आएंगे, t1 और t2 आ जाएंगे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएंगे। ओहो मजा आ गया सर, समझ में आ गया सर। अब देखो क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले मैक्सिमम हाइट के बारे में मैंने बताया हुआ है आपको, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के बारे में बताया, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g, है ना, u स्क्वायर अपॉन 2g, यही होगा मैक्सिमम हाइट हमारा, क्या होगा, u स्क्वायर अपॉन 2g। मैं बता रखा हूं आप लोगों को, ध्यान से सारी चीज को आप समझे होंगे तो बिल्कुल समझ में आएगी। अच्छा एक बात तो है सर, बिल्कुल एक शानदार सी बात इसमें क्या होगी पता है, ये होगी ना जब ये फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी मेरे प्यारे लाल लालियो, क्या होगी, 0 होगी ना, और इनिशियल वेलोसिटी कुछ सर्टेन वेलोसिटी से फेंका गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी मैं u मान लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब बताओ यहाँ पे v स्क्वायर तो 0 होगा फाइनल, और ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा ना मेरे प्यारे लाल लालियो, समझ में आई मेरी बात या नहीं आई।
चलो तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh आ जाएगा ना, और u इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh आ जाएगा ना मेरे प्यारे लाल लालियो, रूट अंडर 2gh आ जाएगा ना। थोड़ा ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर। देखिए शानदार सा क्वेश्चन है, मजेदार सा क्वेश्चन है, करेंगे तो मजा आ जाने वाला, अभी फील आ जाएगा इस सवाल में, ठीक है ना। चलो ये तो बात समझ में आ गया सर। अब डिस्टेंस कितना h/3 पर निकाल के देखते हैं, कितना h/3 का निकालते हैं। क्या है h/3, हमको डिस्टेंस दे रखा है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, थोड़ा सा एक प्रॉपर इक्वेशन बनेगा हमारा शानदार सा। देखो डिस्टेंस क्या दे रखा है, h/3 दे रखा है। चलो करते हैं, तो हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे देखिए ध्यान से देखिएगा तो s दे रखा है, h/3 दे रखा है, ठीक है ना। u हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, कितना लेके आया, रूट अंडर 2gh लेके आया, और टाइम कितना लगा है t, है ना, t ले लिया अभी मैंने टाइम, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ g और t स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसी चीज को करो तो ये हो जाएगा माइनस, ऐसे कर लो शानदार तरीके से, थोड़ा सा मजा आएगा। कैसे सर, देखिए मैं क्या करा, रूट अंडर 2gh इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिया, और यहां पे यदि ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस h/3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए मेरे प्यारे लाल लालियो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखो तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस टी रूट अंडर 2gh आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस h/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझे नहीं समझे। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आई क्या, कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, समझ में आई मेरी बात। अब देखो यहां पे थोड़ा सा काम करेंगे, तो देखिए t, अभी यदि मैं t1 की बात कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे t1 की बात कर दूं मेरे प्यारे लाल लालियो, तो मैं ले लूंगा, कितना ले लूंगा, b के जगह पर क्या हो जाएगा रूट अंडर 2gh हो जाएगा। इसको ना प्रॉपर एक पेज में ले लेता हूं, एक प्रॉपर पेज में लेता हूं, आपको मैं समझाता हूं यहां पे, ठीक है ना। तो t है ना, t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 2gh माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो यही है, तो इसका स्क्वायर यहां पे होगा, तो क्या हो जाएगा 2gh हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4, ए के जगह पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियो, ए के जगह पर क्या होगा, ए के जगह पर g/2 होगा। देखो तो क्या हो गया यहाँ पे g/2 इंटू 4ac था ना, c के जगह पर क्या होगा h/3, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया h/3, ठीक है ना। इसी तरह से t2 निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2gh प्लस यहाँ पे रूट अंडर क्या हो जाएगा 2gh माइनस 4g/2 इंटू h/3 हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियो। थोड़ा कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, दोनों का रेशियो निकाल दूंगा, तो t2/t1 कर दूंगा, तो क्या करूंगा t2/t1 करूंगा, तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा रूट अंडर 2gh हो जाएगा प्लस रूट अंडर यहाँ पे 2gh हो जाएगा, ये 2 से ये ऐसा काट दीजिए, इसको भी यहां से काट दीजिए, ठीक है ना, काट दीजिए, तो क्या हो गया 2gh माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2gh/3 हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियो, अपॉन में यदि देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा रूट अंडर 2gh हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा रूट अंडर 2gh माइनस 2gh अपॉन 3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए अब यहां से थोड़ा सा कारनामे करेंगे हम लोग, क्या कारनामे कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, प्रॉपर काम करते हैं उस पर। तो यहां पे देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, रूट अंडर जो है उसको सॉल्व करिए, तो पेज थोड़ा फिर से पेज लिया, तो t2 अपॉन t1 कर दिया, t2 अपॉन t1 कर दिया ना। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये रूट अंडर 2gh हो जाएगा, ये रूट अंडर 2gh ही रहेगा, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे सॉल्व करता हूं थोड़ा सा इसको मैं, तो देखो 3
मतलब 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया, कितना आ जाएगा 4, मतलब कितना बच जाएगा 4GH अपॉन 3, कितना आ जाएगा 4GH अपॉन 3 आ जाएगा, अपॉन में इसी तरह से इसमें भी आ जाएगा रूट अंडर 2GH माइनस रूट अंडर 4GH अपॉन 3 हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियो, 4GH अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां से GH 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 कैंसल, तो यहां पे आ गया T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, यहां पे आ गया √2 है ना, √2 प्लस यहां पे 4 अपॉन 3 हो गया ना, रूट अंडर 4 अपॉन 3, यहां पे √2 हो जाएगा माइनस यहां पे क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3 हो जाएगा। चलो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो, कैसे सॉल्व करेंगे, तो T2 अपॉन T1 कर दीजिए मेरे प्यारे लाल लालियो। तो यहाँ पे देखिए इस √3 को मैं इधर ले आया तो ये हो गया √2 इंटू √3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको लिख लूँ √2 इंटू √2 लिखूँ अपॉन में ये पूरा का पूरा अपॉन में √3 हो जाएगा ना ये, ठीक है ना। तो √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी √3 नीचे में भी आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं तो √2 इंटू √3 हो जाएगा माइनस √2 इंटू √2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो, तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू √2 कॉमन ले लीजिए, तो √2 कॉमन आ गया, तो यहां पे बचा क्या √3 प्लस √2 कितना बच जाएगा √2 बच जाएगा, अपॉन में यहां पे √2 कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस √2, ठीक है ना। तो √2 से √2 कैंसिल, सो T2 अपॉन T1 आ गया √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई। अब देखिए ये इसी फॉर्मेट में आपका आंसर है, इसीलिए ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैंने प्रॉपर सॉल्व करके दिखाया, क्वेश्चन को पानी पानी किया है, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात। देखो अब ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन देख लो मेरे प्यारे लाल लालियो। थोड़ा सा लंबा चला है ये क्वेश्चन, तो बी नंबर है ना √3 प्लस √2 √3 माइनस √2 यही है ना, ऑप्शन यही आया क्या, आंसर यही आया ना, बिल्कुल √2 प्लस √2 और √3 माइनस √2, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात सर। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका क्या हो गया, बी हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका क्या हो गया मेरे प्यारे लाल लालियो, बी हो गया, बी हो गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात, क्या प्रॉपर समझ में आया ना, सवाल क्लियर था, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे लाल लालियो नहीं ना, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला सवाल था ना। चलिए आगे बढ़े, तो आगे क्या बातें होने वाली है देख लेते हैं, आगे 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 क्या है। चलिए ओके, तो शानदार शानदार सवाल था, मजेदार वाला सवाल था, जानदार वाला सवाल था। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। प्रॉपर समझ में आएगा, शानदार समझ में आएगा, मस्त वाला समझ में आएगा। ओके मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है ना। तो तैयारी अपनी जारी रखिए, तैयारी को कभी भी मत छोड़िए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस कोशिश सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। ओके मेरे प्यारे लाल लालियो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में शानदार तरीके से, शानदार सेशन में। ओके चलिए, तो हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू।